यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ड्राफ्ट प्रस्ताव में किया जा रहा है संशोधन। प्रस्ताव में पुतिन को लेकर जो कहा गया है उसे हटाया जा रहा है। भारत यूएई को साथ लाने के लिए हो रहा है संशोधन। मनीष झा हमारे साथ है। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन है, बताएं जरा। जी हाँ, बिल्कुल निशान। देखिए, एक तो हम देख ही रहे हैं कि पिछले 2 घंटे से लगातार वोटिंग का जो समय है वो एक एक घंटे के लिए बढ़ रहा है। और जैसा कि हमने अपने दर्शकों को बताने की कोशिश की थी कि अमेरिका आखिरी समय तक जो 2-3 महत्वपूर्ण देश है जिसमें भारत भी शामिल है उसको मनाने में जुटा हुआ है। और इस क्रम में अब अमेरिका की तरफ से ये भी ऑफर किया गया था कि ठीक है, हम जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन है जिसमें कि काफी आलोचना की गई है रूस को लेकर, उसमें थोड़ी नरमी लेकर आते हैं। तो कुछ शब्दों को और कुछ लाइन को उसमें हटाया जा रहा है। और जिसके तहत सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेसिडेंट पुतिन को लेकर जो ड्राफ्ट रिजोल्यूशन में कुछ रेफरेंस दिया गया था उसको हटाने के लिए तैयार हो गया है यहाँ पर अमेरिका। इसके अलावा जो दूसरी बात है कि जो कंडेम वर्ड को लेकर जो रूस पर जो कंडेम करने की बात थी कि बहुत ही ज्यादा भर्त्सना करते हैं, बहुत ही ज्यादा निंदा करते हैं, उसको भी अब डिप्लोर जैसे वर्ड्स के साथ थोड़ा माइल्ड करने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत और यूएई जैसे देश उस ड्राफ्ट के समर्थन में आ जाएं। इसका मतलब एक जरूरी एक बात मनीष, वहां पर जिंदगियां जा रही हैं और यहां पर ये डिप्लोमेसी में अपने शब्दों से खेल रहे हैं। व्हाट एन आयरनी। सही कहा आपने, लेकिन फिर वही वाली बात है कि डिप्लोमेसी के ये एक ऐसा चेहरा है जिसे आप क्रूर भी कह सकते हैं, जिसके लिए आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि आप स्वयं कई बार यूएन हेडक्वार्टर में जा चुके हैं। दुनिया के तमाम बड़े डिप्लोमेट्स बैठकर अभी शब्दों के मायाजाल में उलझे हुए हैं कि शेक्सपियर ने जो अंग्रेजी सिखाई है तो उसमें से किसकी अंग्रेजी ज्यादा बेहतर है, किसकी अंग्रेजी थोड़ी माइल्ड है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत मैं देव कारलेकर जी से इस पर रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। देव जी, सुन रहे? अगेन दे आर गोइंग माइल्ड। इमेजिन सर, आज अगर अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि इतनी विभत्स घटना के बाद भी अमेरिका इज नॉट एबल टू यूनाइट द वर्ल्ड बिहाइंड इट, क्या कहा जाए? निशान जी, अगर देखना चाहे तो 1 मिनट का काम है। यूएस को सिर्फ एक चीज करनी है, टू डिफर द रेफरेंडम टुवर्ड्स एडिंग यूक्रेन एज ए नाटो मेंबर, तो मसला ही खत्म हो गया। अगर आप यूक्रेन को नाटो में ना ले आए, आई मीन आई एम सॉरी बट यू आर बैटिंग फॉर रशिया। मैं सीधे सीधे बात कर रहा हूं अमेरिका की। मैं पूछना चाह रहा हूं, ठीक है वो हो गया, वी नो इट्स डन एंड डस्टेड। आज इतनी सारी लाइव्स आर लॉस्ट, वहां पर द एंटायर कंट्री इज हेल्ड हॉस्टेज टू अ ग्लोबल पावर व्हिच इज एन एग्रेसर। मैं सवाल ये जानना चाहता हूं आपसे, येट अमेरिका इज नॉट एबल टू यूनाइट द वर्ल्ड। देखिएगा, पिछले कुछ सालों से जो अमेरिका का एक जमाने का जो दबदबा था बहुत कम हो गया है। हमारे जो विफल फॉरेन एक्सपीडिशंस हुए हैं वन आफ्टर अनदर, तो छवि तो हमारी खराब हुई है। एक अच्छा मौका था बाइडेन साहब को कि अच्छे एक विश्व नेता करके उभरे और एक ऐसा प्रयास करे कि लोगों की जाने ना जाए और विन विन जिसको कहते हैं मॉडल फॉर्मूला। अनफॉर्चुनेटली बाइडेन साहब ने वो कार्डिनल एरर की। इसका फायदा सिर्फ एक कंट्री को होगा, ना कि अमेरिका को, ना रशिया को, ना यूक्रेन को। दुनिया की 196 कंट्रीज विल सफर। द ओनली कंट्री विच विल प्रॉस्पर हियर इज चाइना, चाइना, चाइना। अनफॉर्चुनेटली इसके बड़े दोहरेगामी परिणाम होंगे इन एशिया पैसिफिक कॉन्टिनेंट, वेदर इट्स ताइवान या फिर इंडिया। और अनफॉर्चुनेटली दैट्स व्हाट आई सी। और इसी के लिए मैं आपसे पहले भी मैंने कहा था कि मोदी जी एंड भारत को यह देखना है कि कैसे रशिया के साथ में अमेरिका से तालमेल बनाए रखे, दोनों कंट्री में और डिविजिव पॉलिटिक्स ना हो और दोनों को एकत्रित लेके चलने की चेष्टा करे, जिसमें यूक्रेन का भी फायदा होगा। यूक्रेन मस्ट एक्सेप्ट सम ऑफ द टर्म्स विद रशिया ताकि ये मसला खत्म हो, लोगों की जाने न जाए। जो गई अनफॉर्चुनेटली खेद है, लेकिन आगे का जो दुष्परिणाम अवॉइड कर सके। दिस टाइम हैज कम कि टू ड्रॉ अ लाइन कि इनफ इज इनफ। ठीक है, देखिए आई टेक योर पॉइंट। जो आपने बफर स्टॉक की बात की, आई टेक योर पॉइंट
कि ये रशिया को भी इनसिक्योर नहीं फील करना चाहिए था। वेस्टर्न पावर्स अपने तरीके से चीज़ों को ट्विस्ट करती हैं, बट अब जो एग्रेशन किया जा रहा है वो was unacceptable to the entire world humanity who can think on the lines of positivity and especially a country of Gandhi। महात्मा गांधी वाला जो देश है वो तो कभी भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।